ओम शांति। विशेष समय निकालकर रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ना है। तो आज की ये अव्यक्त मुरली ओम शांति 11 मई 1977 की अव्यक्त मुरली। मुरली का सार है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख बाबा बोले, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से, नयनों से क्या नजर आते हैं? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्तियों का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से विदाई दिखाई देगी। वह दो बातें कौन सी है? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ भावना में, शुभ चिंतन में रहेंगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ये दोनों ही निशानियाँ संपन्न आत्माओं में दिखाई देगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है, अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन नहीं होते, अमृत वेले उठते और आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है ये भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रदान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसीलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज स्वतः होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्स करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ भी इतना महान हो तो उसका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं, लेकिन एक है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों को तो तीसरे नंबर वालों की तो लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं।
लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती है। सेकंड नंबर, स्वतः नहीं रहते लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर है, शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते हैं, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते हैं। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया, आदि काल का समर्थक संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतन अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो, समझा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियाँ है ना जो सेवा करते हैं। ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो। जैसे एक होता है मेहनत से कामना और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष संयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसे अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ के स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो न चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की, मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव संयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फालो फादर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले, बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते पार्टियों से। सदा इन कर्मेंद्रियों से न्यारे अर्थात अपने को आत्मा मालिक समझ बाप के प्यारे बन चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? जो न्यारे है। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। अगर न्यारा नहीं होता तो आप जैसे जन्म मरण में आता तो वो सर्व का प्यारा नहीं हो सकता। तो आप भी सब बाप के प्यारे तब बनेंगे जब सदा अपने को शरीर के भान से न्यारे समझकर चलेंगे। बिना न्यारे बनने के प्यारे नहीं बन सकते। जितना जो न्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते उतना ही बाप का प्यारे होते। इसलिए नंबरवार याद प्यार देते हैं ना। नंबर का आधार है न्यारे बनने पर। अपने नंबर को न्यारेपन की स्थिति से जान सकते हो। बाप बच्चों की माला सुमेरते हैं। माला सुमेरने में नंबर 1 कौन आएंगे? जो न्यारे अथवा समान होंगे। ऐसे नहीं कि हम तो पीछे आए हैं, हमको कोई जानते नहीं है। बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। इसलिए प्यारा बनने का आधार न्यारा बनना है। ये पक्का करो।
इसी पहले पार्ट के पहले पेपर में फुल मार्क्स मिलने हैं, इसीलिए चेक करो। चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो करते हुए कराने वाला बन करके करा रहे हैं। आत्मा कराने वाली है और कर्म इंद्रियां करने वाली है। इसी पाठ को पक्का करने से सदा सर्व खजानों के मालिकपन का नशा रहेगा। कोई अप्राप्त वस्तु अनुभव नहीं होगी। बाप मिला, सब मिला, सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसे सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। सदा खुशी, शांति, आनंद में मगन रहेगा। मिल गया, पा लिया, यही नशा रहेगा। सदा अपने स्वभाव की सीट पर सेट रहते हो। सोमान की सीट कौन सी है? ऊंचते ऊंचा बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे व ब्राह्मण हैं। इस श्रेष्ठ सोमान पर सदा सेठ रहते या सीट हिलती है। माया सीट को हिलाने की कोशिश करती है। जब है ही ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे तो फिर यह भूलना क्यों चाहिए? ब्राह्मण जन्म भी नेचुरल लाइफ, स्वाभाविक जीवन है, तो नेचुरल लाइफ की बात भूलती नहीं है, टेम्परी बात भूलती है। शुभ चिंतन का खजाना जो बाप देते हैं, उस खजाने का बार बार सुमिरन करना अर्थात यूज करने से खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किनों का है? महारथियों का। तो आप महारथी हो ना। जब कलब पहले नहीं हिले थे तो अभी कैसे हिलेंगे? सदा अचल अंगद समान, सदा एक रस स्थिति में स्थित, जरा भी संकल्प में भी हिलता नहीं, यह है अंगद। सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वह सदा निर्भय होते हैं। किससे? दुश्मन से। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वो कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो यहाँ भी माया कितना भी सामना करे, लेकिन शस्त्रधारी है तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे। तो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं। एक भी कम हुआ तो हार हो सकती है। शस्त्र शक्तियाँ, तो सर्व शक्तियाँ रूपी शस्त्र सदा कायम रहते हैं, संभालने आते हैं। पांडवों की बहादुरी को बहुत लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है। शक्तियों की बहादुरी शस्त्र दिखाए। पांडव सदा प्रभु के साथी थे और साथ के कारण विजय हुए। आपको भी सदा बाप के साथ का अनुभव होता है। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ वह आपकी है। जैसे बाप रूहानी है, वैसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे। शरीर को देखते भी रूहों को देखेंगे। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है। थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। आज भी नहीं लेकिन अभी, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। घर चलने की तैयारी ही की है। तैयार होना अर्थात सब रस्सियाँ टूटी हुई हो तो सब टूटी हुई है। अगर रस्सियाँ टूटी हुई होंगी तो घर जाएंगे ही नहीं, तो जन्म लेना पड़ेगा। सर्विस में समाप्ति है। ज़्यादा उलझने वाले रहे हैं या संदेश वाले? जब तक विश्व को संदेश नहीं दिया तो विश्व कल्याणकारी नाम कैसे पड़ेगा? फिर तो इंडिया के कल्याणकारी हुए। तो इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो जाए सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार कसमाकस न करें। जाना तो सबका है, लेकिन एक जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। तो जाने के लिए तैयार हो, यह तो ठीक, लेकिन सहज जाएंगे, यह तैयारी है। डायरेक्ट जाएंगे या वाया जाएंगे? धर्मराज पूरी
कस्टम पूरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। तो जाने के साथ यह भी तैयारी चाहिए। देखना कस्टम क्लियर है। पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैगेज सब चेक करना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।